बच्चा बच्चा पढ़ रहा है, सब अपने माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े, बिल्कुल अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। इसका मतलब गवर्नमेंट जॉब ही करे, गवर्नमेंट जॉब मतलब सरकारी नौकरी ही मिले उसको या करे, जरूरी थोड़ा ना है ना। इनका गवर्नमेंट, ठीक है, जरूरी बिल्कुल नहीं। और देखो प्रकृति चलती कैसे है ना, एक एक समुदाय है, समाज है, समुदाय समाज है, इसमें सब तरह के लोग चाहिए, ठीक है, सब तरह के लोग। क्या सब तरह के लोग? जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक समुदाय में कितने लोग हैं? 100 लोग, है ना, 100 लोग हैं, तो 100 लोग में 10 लोग क्या है, सरकारी सरकारी काम करेंगे, एक अनुमान, एक समझ लेते हैं, है ना। 10 लोग क्या करेंगे, किसान बनेंगे, ठीक है। 10 लोग जो है मजदूर बनेंगे, ठीक है। 10 लोग जो है क्या है, हाँ, व्यापारी बनेंगे। 10 लोग क्या बनेंगे, व्यापारी, व्यापार, बिजनेसमैन बोलो, छोटा मोटा बड़ा व्यापार जैसा भी है, ठीक है। 10 लोग जो है, 10 में से 5 लोग होटल खोलेंगे, 5 लोग पान ठेला खोलेंगे। समोसा कैसे मिलेगा भाई, होटल भी तो जरूरी है? पान ठेला के लिए फिर गुटखा कहां से खाओगे, पान कहां से खाओगे, है? राष्ट्रीय कैसे मिलेगी फिर, कौन बेचेगा उसको, वो भी जरूरी है कि नहीं, ठीक है, ये भी जरूरी है। 10 मजदूर कैसे हो गए, 10 मजदूर, ये अपन 10 मजदूर लेते हो, 10 मजदूर ऐसे जो गाँव में काम करने वाले, परा लगाना है, धान काटना है, गेहूं बोना है, बाजरा बोना है, उसके लिए मिलेंगे। और 10 मजदूर ऐसे होंगे जो फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम करते हैं, जो सामान आमान बड़े बड़े बनते हैं, बिस्किट बन के आ रही है आपके पास, साबुन बन के आपके पास आ रहा है, कपड़े आपके पास बन रहे हैं, कौन बना रहा है, कहीं ना कहीं इंसान मजदूर है। वो 10 फैक्ट्री वाले मजदूर भी लगेंगे, ठीक है, 10 चोर भी लगेंगे, और 10 पुलिस भी लगेगी। है, जरूरी है कि नहीं जरूरी है ना। 10 चोर लगेंगे तो 10 पुलिस भी लगेगी, मतलब 10 का मतलब ये 10 ही नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आंकड़े समझ लेना, सिर्फ अपन एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं। देखो जी, है ना, देखो, ठीक है, देखो, चोरों का होना भी बड़ा जरूरी है। चोर का मतलब कोई भी किसी तरह का अपराधी, अपराध, है ना, वैसे तो होना नहीं चाहिए अपराध, चोरी वोरी नहीं होनी चाहिए, पर एक बात समझिए, चोर ही नहीं रहेंगे और कोई अपराध ही नहीं होगा तो पुलिस ही नहीं रहेगी, ठीक है। अभी अभी मैंने अभी 1-2 साल पहले कहीं का पढ़ रहा था मैं, है ना, न्यूज कुछ आया था शायद, या पुस्तक में किसी मैगजीन में पढ़ रहा था कि शायद स्विट्जरलैंड की बात है, नहीं स्विट्जरलैंड, ग्रीनलैंड, ऐसे कुछ, स्विट्जरलैंड है ग्रीनलैंड, किसी देश की बात है, मुझे थोड़ा सा कन्फर्म, नहीं 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 नहीं, नीदरलैंड नहीं, ये ऐसी कुछ है, स्विट्जरलैंड नहीं है, स्विट्जरलैंड, ग्रीनलैंड है शायद, थोड़ा हो सकता है, खैर जो भी है, कोई एक देश है यूरोप का, और बड़ा शांति प्रिय देश, वहां पे चोरी चकाटी, मतलब ये मार काट ये वो होते ही नहीं, बहुत कम, इक्का दुक्का, मतलब नगण्य, होते ही नहीं है, छोटा सा देश है, बड़ा शांति प्रिय देश है, बड़े कम लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, कोई अपराध होते ही नहीं है। अब जितने थाने थे, जेल थी और पुलिस थे, सरकार ने सबको हटा दी, थाने बंद, जेल बंद, वो थानों को किसी और चीजों में कन्वर्ट कर दिया, जो भी है, और सारे पुलिस लोगों को घर बैठा दिया, जाओ अब ले साला, नौकरी गई, रोजगार कम हो गया। आज चोर बने रहते तो थाने पुलिस सब कुछ बना रहता। है ना, तो मतलब अपराध होना तो नहीं चाहिए, पर जरूरी है, क्योंकि चोर रहेगा, अपराधी रहेंगे, घटनाएं घटते रहेगी, तब तो पुलिस रहेगी, और तब तो लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। मतलब रोजगार से पुलिस से मिलता है ऐसा नहीं है, पर पुलिस, है ना, कितने सारे लोग पुलिस सेना में हैं। अभी देखो सेना में कितने सारे लोग हैं, मान लो एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला ना करे, कुछ ना करे, जैसे अभी यूक्रेन और रूस देखा आप लोगों ने, है ना, बड़ा भयंकर चला, अभी भी चल ही रहा है, पर थोड़ा कम हो गया, ठीक है, ना हो तो अच्छा है, थोड़ा शांति बनी रहे दुनिया में, है ना, अच्छा नहीं, लोग इतने सारे लोग मरते हैं, इतने लोगों का नुकसान होता है, इतनी मुश्किल से अपन लोग घर परिवार संपत्ति देश समाज को बनाते हैं, कई सालों साल लग जाते हैं, एक घर बनाने के लिए अपने पिताजी अपने साल भर की, सॉरी उम्र भर की जो है कमाई लगाते हैं, और एक बम गिर गया और साला घर गया, तो सोचो क्या होएगा जीवन का। तो ये बहुत दर्दनाक होता है, पर अब क्या करें, बड़े बड़े लोग बैठे हैं ऊपर, है ना, हम क्या कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। है ना, दो बड़ी ताकतें अपनी अपने अहम के लिए जो है बेचारे आम जनता को परेशान करते रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये बड़े लोगों को सोचना चाहिए, मतलब ऊंचे पद पे बैठे लोगों की, यार, है ना, हमारे अहम को छोड़ो और देश की जनता को तो देखना चाहिए, तो है ना। तो देखो क्या है, चोर का होना बहुत जरूरी है, चोर रहेगा तब पुलिस रहेगा, है ना। अच्छा, अपन भगवानों को बड़ा महत्व देते हैं, भगवान भगवान भगवान, सोचो राक्षस नहीं होते हैं, राक्षस नहीं होते तो कोई भगवान ही नहीं होता, भगवान होते भी तो उनका महत्व नहीं होता, है कि नहीं भी।
आज हम शंकर जी को महाकाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मार्कंडे था और वो यम उसको मारने आ गया था। यम का मतलब यमराज, है ना, उसका प्राण लेने आ गया था। तो बोले ए, मेरा शिष्य है, तू उसके प्राण ले नहीं सकता, है ना, उसको वापस कर दिया। जो भी घटनाएं घटी उसकी, तो क्या नाम पड़ा? महाकाल, है ना, कालों के काल महाकाल। ठीक है, कई सारे ऐसे नाम पड़े, है ना। जैसे अभी क्या नाम बताया, नीलकंठ, भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है, बहुत सारे नाम है। नीलकंठ कब नाम पड़ा? जब समुद्र से विष निकला, समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, है ना, तो विष निकला तो पूरा विष का जो है मतलब जहर जो है वो पूरा प्रकृति में फैलने लगा। तो बोले यार इसको कैसा करें, कहाँ फेंकें? कहीं भी फेंकेंगे तो प्रकृति बड़ा नुकसान है, प्रकृति नष्ट हो सकती है। तो बोले क्या कर सकते हैं? तो बोले एक ही भगवान है, देवता है जो इसको संभाल सकते हैं, और वो कौन है? शिव जी है। शंकर जी फिर बोले, शंकर जी को पटाए, प्रभु आप ही हो, कुछ करो। है ना, तो शंकर जी तो अवगतदानी आदमी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके पीछे कारण भी बताऊंगा अभी। तो अवगतदानी आदमी बोले ठीक है, और प्रकृति को बचाना, संसार जीवन को बचाना इनका काम, ये भगवान हो, बताना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर जो बचाया उसको, और विष को धारण किया और पिया। तो विष को पिया तो अंदर नहीं ले गया, अपने कंठ में, अपने कंठ में ही उसको, भाई भगवान से कुछ भी कर सकते, तो अपने कंठ में लिया और कंठ में ही रखा। नीचे ले जाते ना तो कहानी बिगड़ सकती थी। ये क्या नाम तेरा, जा, तेरा कुछ काम है क्या? हाँ चल निकल, जा, फोन आ रहा है, जल्दी भाग, स्पीड। ठीक है, तो उन्होंने क्या धारण किया? विष को धारण किया और कंठ में ही रखा। अब आपको लोगों को मालूम है विष यानी जहर जो होता है ना, जो भी खाता वाता है, कभी कई बार घटनाएं अपने घर घट जाती है, तो वो ऐसा नीला नीला हो जाता है, हरा नीला पड़ जाता है, काला काला नहीं, नीला नीला पड़ जाता है। तो वो उन्होंने क्या किया, जब जहर को ऐसा पिया तो यहाँ पे कंठ में रखा, नीचे जाने दिया। नीचे जाता तो फिर हो सकता था शंकर जी नहीं पड़ जाते। कह रहे तो भगवान है, अमर है, तो उनकी बात, पर फिर भी, है ना, उन्होंने यहाँ पे रखा। तो यहाँ पे जब कंठ में रखा तो कंठ कैसा हो गया? नीला, तो नाम पड़ा नीलकंठ। और नीलकंठ एक पक्षी भी होता है जिसको दशहरे के दिन देखना शुभ माना जाता है। दशहरे के दिन, वो रावण दहन वाला दशहरा, यानी उस दिन यदि नीलकंठ पक्षी जिसको दिख जाए तो उसको शुभ ऐसा बोलते हैं, शुभ मानते हैं ऐसा, है ना। अब उसमें भी आजकल कैसा कर रहे हैं लोग, सोशल मीडिया में फोटो भेज देते हैं, भाई देख लेना। वैसा नहीं, वैसा नहीं देखना है, ठीक है ना, वैसा शेयर कर लेते तो ये नीलकंठ देख लो सब शुभ होएगा, ऐसा नहीं। वो पक्षी खुद आंखें आपको दिखे, और बोलते हैं कि पक्षी सबको नहीं दिखता उस दिन, जो अच्छे मतलब होते हैं, जैसा भी है, हाँ अच्छे लोग होते हैं, ऐसा इनको दिखता है, ऐसा बोलते हैं। तो बाकी पता नहीं पक्षी उस दिन कहाँ छुप जाता है, बाकी दिन दिख जाएगा, उस दिन दिखता नहीं, और वो किसी खास को ही दिखता है, ऐसा कहा जाता है। तो वो नीलकंठ पक्षी जो है भगवान शिव के वो नीलकंठ रूप को मतलब व्यक्त करता है, ऐसा ऐसा दर्शाता है, हाँ ऐसा, ठीक है। हाँ दिखा था मेरे को अभी 2-3 साल पहले, और वो भी ऐसा दिखा था वाकई में, 2-3 साल पहले दिखा था। और वो भी कैसा दिखा था मालूम है, मतलब जानबूझ के जैसे मेरे सामने आया हो मेरे को दिखने के लिए, मतलब शायद मैं बाइक पे जा रहा था और वो ऐसा सामने से ऐसा उड़ते हुए, पता नहीं किधर से पीछे से ऐसा आके सामने से ऐसा गया, नीलकंठ, मतलब ऐसा मैं ढूंढ रहा हूँ कि किधर दिख जाए, ऐसा जंगल में जाके ढूंढ नहीं रहा था, मैं अपना जा रहा हूँ बाइक से, वो सामने ऐसा बाजू से पीछे से ऐसा आकर के सामने से उड़ती गया, और जाके उधर थोड़ा तार लगे, तार खंबे वाले तार इलेक्ट्रिक वाले, उस पर आके बैठा था। तो मैं उसको और अच्छे से देखा, फिर मेरे को ध्यान आया, अरे नीलकंठ क्या तो यार, अपना तो लकी डे हो गया है, ऐसा एक ही बार दिखा था। हाँ चलिए, देखो अपन क्या बात कर रहे थे कि भगवानों का भी महत्व कब है, जब राक्षस है। अब राक्षस ना, मान लीजिए वो जी क्या नाम, कौन सा था वो राक्षस दुर्गा माता ने मारी थी, महिषासुर, हाँ महिषासुर ना, हाँ जो भी है देख लीजिए, मैं थोड़ा भूल रहा हूं। तो दुर्गा माता ने उसका क्या किया, नाश किया, मतलब उसका वध किया। अच्छा, वध और हत्या में क्या अंतर है? नहीं है, खैर है तो मारना है, हत्या उसका मर्डर बोलते हैं जो भी है इंग्लिश में, पर अलग अलग चीज है। अच्छे काम के लिए किसी को मारना, मतलब कोई गलत आदमी है, समाज के लिए गलत आदमी है, मानवता के लिए गलत दुश्मन है वो, और उसको मारना, वो हत्या नहीं होता, वध होता है। भगवानों ने जो राक्षसों का किया ना वो वध था। अर्जुन ने जो किसको मारा, अर्जुन ने जिन जिनको भी मारे, राम ने जिन जिनको भी मारे, कृष्ण ने जिन जिनको भी मारे,
या आज भी किसी आतंकवादी को मारना, किसी समाज में गलत गुंडे मवाली को मारना क्या है? वध है। ठीक है। और किसी अच्छे आदमी को बिना मतलब के मार देना, है ना, वो हत्या है। तो वध और हत्या में अंतर होता है ना। तो पहले जो होते थे वध होते थे, अब हत्या होती है। खैर चलिए, देखिए तो क्या बोल रहे थे अपन, भगवानों का ही महत्व कब है? जब राक्षस है। तो माता जो दुर्गा थी वो क्या था? महिषासुर जो भी राक्षस था। ठीक है। तो वो यदि महिषासुर नहीं होता, महिषासुर नहीं होता तो क्या माता दुर्गा का महत्व होता? यदि रक्त बीज नहीं होता तो क्या माता काली का मतलब होता? वो रक्त बीज वाला मालूम है कि नहीं आप लोगों को? है ना, एक राक्षस था, उसका नाम था रक्त बीज। तो रक्त बीज का नाम क्या था? रक्त बीज राक्षस क्या था? वो ऐसा राक्षस था कि जब वो उसका कहीं भी कट बढ़ जाता था शरीर से, तो जितना रक्त नीचे गिरता था उतने राक्षस, जितने बूंद रक्त गिरते थे उतने राक्षस और तैयार हो जाते थे। नाम है उसका रक्त बीज। उसके रक्त में बीज था। बोले तो रक्त जितना नीचे गिरेगा जमीन पर उतने क्या बन जाते थे? राक्षस। अब उसको मारो, रक्त गिरे, साला एक को मारते थे वो तो खुद ही नहीं मरता था, दूसरे 10-20 तैयार, 100 होती तैयार। ये बड़ी परेशानी। भगवान जो थे, मतलब इंद्र भगवान और पूरी सेना भगवान की बड़ी परेशान। बोले इसको मारना ही गड़बड़ है। अच्छा मारेंगे नहीं तो साला मरेगा भी नहीं, फिर और उल्टा है गड़बड़ है, मारना भी जरूरी है। मारो तो खून बहता है तो और इसके बहुत सारे बन जाते हैं, बड़ी समस्या। ठीक है। तो बोले बड़े परेशान। अच्छा उसको मार मार के इतनी बड़ी सेना बना दी है, वो खुद ही की इतनी लाखों करोड़ों बन गया वो, है ना। थोड़ा सा काट दो उसको कहीं से, ऐसा होता है ना, युद्ध होता है, देखा आप लोगों ने, थोड़ा सा तलवार मार दिया, ऐसा कट गया यहाँ। पहले तो बंदूक चलती नहीं, पहले तो अलग अलग खतरनाक खतरनाक रोल थे। देखते हो कि देखते, इंद्र का वज्र रहेगा ऐसा, है ना, कहीं मुगदर कुछ कैसा फरसा, ये वो राक्षसों का लंबी लंबी तलवार, और बड़ा खतरनाक रोल चलता था पहले। हथियार उनके अलग ही होते हुआ करते थे। ठीक है कि नहीं। तो वाले हथियार से काटे, उसका रक्त बहुत सारा गिर गया, फिर निकल गया बहुत सारा, बड़ी परेशानी। अब कैसा करें? तो फिर भगवानों ने जो है, जो भी गए होंगे इनके पास, शिव जी के पास या ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास गए होंगे, सारे हाथ पे जोड़ के बोले प्रभु कुछ करो, ये तो गड़बड़ी हो रहा है पूरा, इसको पता, इसको मारे कि नहीं मारे, क्या करें मतलब। नहीं मारते तो दिक्कत, मारते तो बहुत सारा बन जाता है, क्या करें इसके लिए। तो फिर माता ने, पार्वती माता ने अपना कौन सा रूप धारण किया? काली रूप धारण। एक हाथ में खप्पर, खप्पर मतलब कटोरा, भीख मांगने के लिए नहीं बे। आज आजकल कटोरा पकड़े तो भीख मांगने के, ये कटोरा पकड़ ले मतलब ऐसा बोलते हैं ना, ये ले कटोरा ले जा, मतलब भीख मांगना ऐसा मतलब, वैसा वाला भीख नहीं, तो देवी थी। तो वो खप्पर लिया। ठीक है, खप्पर बोलते हो, कटोरा टाइप का था, है ना, ऐसा। और उसमें तो जब आई और बहुत गुस्से में, बिल्कुल खतरनाक हुई, इसने बहुत तहलका मचा लिया, तो गुस्से में बिल्कुल आई, खतरनाक रूप में आई, तलवार लिया और मुंडों की माला, मुंडों की माला मतलब बहुत सारे ये मुंड मुंड, ये मुंड की जो खोपड़ी की जो हड्डी होती है उसकी माला, अंगुलियों की माला, और ऐसा मतलब है ना काली। और एक हाथ में खप्पर, बहुत सारे हाथ थे, मालूम भगवानों के तो बहुत सारे हाथ रहते, माता वाता लोग, है क्या नहीं, है ना। इधर 5, इधर 5, इधर 4, इधर 4, एक में ये तलवार, एक में बंदूक, एक में फलाना देखा, एक में मोबाइल। अभी अभी का समय होता तो कैसा होता है? एक में वाटर बॉटल, एक में टिफिन बैग, एक में बैग, है ना, एक में मोबाइल, और 2 हाथ से गाड़ी। है ना। और हो सकता है आने वाले समय पे संभव हो हमारे 4 हाथ हो जाए। आवश्यकता है कि नहीं? अभी कुछ जैव विकास चालू है, जीवों का विकास चालू है कि नहीं? जीवों का विकास हमें सतत चालू है, सतत चल रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा दिमाग बड़ा हो जाए, इसका मेमोरी पावर और बढ़ जाए। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है ना, हमारे 4 हाथ हो जाए, 4 हाथ, क्योंकि अभी कभी कभी आवश्यकता वाली, काश यार और काम कर लेता, है ना, तो 4 हाथ हो जाए, पता 2 और निकल के बाजू ले आओ, आप काम करो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, संभव है बिल्कुल। चलिए खैर, तो वो खप्पर रूप लेके आई, और जब काटती थी तो नीचे नहीं गिरने देती थी ब्लड को, खप्पर में झेलती थी और अंदर मतलब पी जाती थी। ठीक है, लाल लाल जीप लाल लाल जीप दिखाते हैं, है ना, माता का रूप दिखा। तो जैसी काटा और जैसे खून अब नीचे नहीं गिरने देती, खून को थी खप्पर में झेल लेती थी, और अंदर आप ले पेट के अंदर जाके बन, रक्त बीज इतना बनना है तेरे को। तो ऐसे कर करके रक्त एक भी गिरने नहीं दिया माता ने नीचे, सबको काटा, जितना रक्त था पूरा अंदर पी गया। अब बन बेटा रक्त बीज, कितना बीज बनेगा, खत्म रक्त बीज का काम। ये काट काट के उसको मार डाला, रक्त एक भी गिरने नहीं दिया, उसके सारे रूप खत्म। इस तरह से माता ने जो है रक्त बीज पर विजय प्राप्त की थी और संसार को उसके कहर से बचाया। ठीक है, तो सोचो रक्त बीज नहीं होता तो माता काली का रूप होता क्या आज? तो भगवान के होने के लिए राक्षस का होना जरूरी, उसी प्रकार पुलिस के होने के लिए चोरों का होना जरूरी है ना। देश में सेना, बीएसएफ, फलाना ढेकाना, सैनिक बने रहे, इसलिए जरूरी है कि दूसरा देश हम पर हमला करे, हम उस पर हमला करें।
है कि नहीं? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए हमला वाला, पर बात तो तभी है ना भाई, ठीक है कि नहीं? जब मान लो दूसरे देश हम पर यदि मान लो कुछ हमारा अतिक्रमण नहीं करना चाहेंगे, हम पे हमला नहीं करना चाहेंगे, हम पे बुरा नहीं सोचेंगे, तो हम बॉर्डर पे किनारे किनारे क्यों सेना रखेंगे? देश हमारा, और सेना नहीं रखेंगे तो फिर भर्ती नहीं होगी, भर्ती नहीं होगी तो लोग बेरोजगार रहेंगे। सबका होना जरूर, ठीक है कि नहीं? ऐसा है। तो ऐसा नहीं है कि तो भगवान ही सब अच्छे हैं, राक्षस है तो भगवान। ओम पटले सर हैं क्योंकि आप हैं। नहीं आप हैं, नहीं 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 नहीं, मेरे होने से आप नहीं, आपके होने से मैं हूं, उल्टा। हाँ है बुधवार नहीं, ठीक है? आप लोग भी अच्छे हैं, पर थोड़ा सा मक्कारी करते हो, वो एज ही ऐसी रहती है। वो तुमने हमने भी ऐसे किया, वो सबका ऐसा ही है ना। हाँ, आप स्टूडेंट हो, आप विद्यार्थी हो, हमारे यहाँ पे पढ़ने आते हो, इसलिए हम ओम पटले सर हैं। आपके होने से हम हैं, और आप नहीं आते हमारे पास तो हमको कौन जानता था, है कि नहीं? तो आपका होना भी जरूरी है। और आप गधे हो इसलिए अच्छा है कि गधे ही बने रहो, तब तो आओगे। आप इंटेलिजेंट होते तो काय को आता है, हमको तो सब बनता है, हम तो घर में रहेंगे, है कि नहीं? तो वो तो चिल्लाते नहीं ऐसा, बड़ा कथा है फलाना ढिकाना ऐसा। माँ के पेट से कोई सीख के आया था, ना आइंस्टीन आया था, ना मोदी जी आए, और ना शाहरुख खान आए, ना अमिताभ बच्चन आए, है ना? सब यहाँ पे दुनिया में आके सीखना पड़ता है सब चीजों को। हाँ बस वही है, जो थोड़ा सा ध्यान से करेगा, मेहनत से करेगा, अभ्यास करेगा, प्रयास करेगा, वो सीखेगा, वो अच्छा बने। जिसको अभ्यास प्रयास नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है, जो मक्कारी का था दबा रहा है, वो उसका लाइफ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए बस इस बात का। देखो मैंने पहले ही कहा है, नहीं बनता ना कोई समस्या नहीं, माँ के पेट से कोई सिक्के नहीं आता, सबका डब्बा है ना, इधर पे कोई भी मेमोरी, जीरो मेमोरी। जब आते हैं ना 9 महीने बाद निकलते ना बाहर, जीरो मेमोरी रहती। इधर पे आकर के जितना इसमें लोड करना है लोड करो। और कई सारी मतलब कोई 10 लाख टीबी के बराबर हमारा मेमोरी पावर होता है, लगभग 10 लाख टीबी। अभी हमारे मोबाइल में तो 64 GB 128 GB रहता है, इधर 10 लाख टीबी है, जिसमें से हम 10% भी यूज नहीं करते उसका। हाँ 10% भी यूज नहीं करते। ऐसा कहते हैं कि आइंस्टाइन ने शायद 7 या 8% कुछ ऐसा लगभग मात्र 100% में अपने दिमाग का मात्र 7 से 8% यूज किया, और सबसे दिमागदार व्यक्ति थे आज तक दुनिया के। 7 से 8% में, अपन तो 2-3 में ही खत्म हो जाते हो। ठीक है, 5 भी अगर ली तो बहुत बड़ी बात है। अपन तो 2 और 3 में ही खत्म हो जाते हैं, कम से कम 4-5 तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो ऐसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, माँ के पेट से कुछ सीख के नहीं आता, यहीं पे सब कुछ सीखना है, ठीक है? बोलते हैं ना कई बार, ये तो यार गॉड गिफ्ट है, इसको तो अपने आप आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। वो मेहनत करता है, उसके पीछे की मेहनत को अपन देखते नहीं, है ना? उसको देखते नहीं है अपन, बोलते हैं आज बड़ा जल्दी याद हो जाता है। कह रहे थे दोस्त भाई लोग रहते, इसकी राइटिंग बड़ी अच्छी है ना, इसको बड़ी जल्दी याद हो जाता है, एक बार याद होता तो भूलता नहीं है ये। तो वो क्या है, वो मेहनत कर रहा है भैया, तुमको मालूम नहीं है? घर में बैठ के तुम सोते हो, तुम खेलते हो, वो घर में मेहनत करता है। तुम घर में टीवी देख रहे हो, वो पढ़ाई कर रहा है। तुम मोबाइल चला रहे हो 2-2 घंटे, वो पढ़ाई कर रहा है। तुम उसको नहीं देख रहे हो, मेहनत करना पड़ता है, सब उसी से होता है, ठीक है? ऐसा है। आपको ये चीज बताइए ना, देखो ये वाली चीज ध्यान रहेगा, ठीक है? सबका होना जरूरी है भैया, ठीक है? सबका होना जरूरी है। प्रकृति ऐसे नहीं चलती है कि सब नौकरी लग गए, है ना, सब नौकरी लग जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब मान, चलो माना कि सबके सब गवर्नमेंट जॉब लग गए, चलो दे दी, ठीक है? सरकारों ने सब भयंकर वैकेंसी निकाल दी, सब गवर्नमेंट जॉब लग। अब जब सब गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे तो किसान जो था वो किसानी नहीं करेगा, तो फिर क्या पैसा खाओगे? नोट सिक्का है, सरकार ने तो तनख्वाह दे दी, पैसा खाओगे? पकाओ उसको, पैसे को आलू मिर्ची डाल करके, जो भी है। नोट की काय की सब्जी बनाए आज, है काय की सब्जी बनी आज, 100 की नोट की सब्जी बनी। काय की सब्जी बनी आज, 500 की नोट की सब्जी बनाई आज, आप 2000 की नोट की सब्जी बनाई, ये चलेगा? भाई खाने के लिए क्या चाहिए? सब्जी, चावल, गेहूं, रोटी, जो भी है ना, और जो भी चीजें मतलब खाने के लिए, तो वो चाहिए। और वो कौन उगाता है? किसान। तो उसके लिए किसान का होना भी जरूरी है। यदि आपको अपना मकान बनाना है, अपना भवन बिल्डिंग बनाना है, उसके लिए आपको मजदूर चाहिए, वो मजदूर आपको चाहिए, मिस्त्री आपको चाहिए, ठीक है? उसके लिए आपको क्या चाहिए? मजदूर चाहिए, लेकिन चाहिए, है ना? किसान को खेत में परा लगाना है, धान लगाना है, धान कटवाना है, गेहूं लगाना है, उसके लिए उसको मजदूर चाहिए, वो कहाँ से लाओगे? उसके लिए उसको ट्रैक्टर चलाना है, हार्वेस्टर चलाना है, जो भी है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। वो गवर्नमेंट नौकरी करेगा, ड्राइवर का क्यों बनेगा वो, है ना? आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, आपको उसके लिए बस चाहिए, बस के लिए कंडक्टर ड्राइवर चाहिए, वो कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट नौकरी करेगा तो फिर कहाँ से आएगा वो? समझ में आ रही है बात? बहुत सारे ऐसे काम हैं आपके साथ में, मान लीजिए, है ना, घर में बहुत सारे काम ऐसे वैसे, तो इसके लिए सबके लिए सब व्यवस्थाएं चाहिए।
आपको होटल में खाना खाना है, समोसा खाना है ना, पानी पूरी खाना है, तो उसके लिए ठेले लगाने वाला भाई व्यक्ति चाहिए, है ना, होटल चाहिए, तो वो गवर्नमेंट नौकरी करने वाला क्या पानी पूरी का ठेले लगाएगा? सबका होना जरूरी है, तब प्रकृति चलती है। अब सब लोग पढ़ लिए, हाँ गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब, ऐसा थोड़ा ना होता है, पागल है क्या? देखो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, प्रकृति का विनाश हो जाएगा, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा सबसे। ठीक है, तो नौकरी 100 में से 10 को ही मिलना है, तुम कितना ही पटाती तवे पे अपना पिछवाड़ा। हाँ, 100 में से 10 कौन है वो आप लोग डिसाइड करो। 100 में से बेस्ट 10 रहेंगे वो गवर्नमेंट जॉब करेंगे, बाकी जो है वो दूसरे काम करेंगे। और सब अपने अपने जीवन में सबका महत्व है, गवर्नमेंट जॉब रहेगी तब कुछ होएगा ऐसा कुछ नहीं, सबका अपना अपना जीवन में महत्व है। तो ठीक है।